Good morning, students. Welcome to your science class. Let's start with the third chapter of your book, which is Fiber to Fabric. As you already studied in your class 6, that जितने भी आप लोग क्लोथ्स पहन रहे हैं, जितने भी फैब्रिक्स हैं, all the fabrics are made up of different type of fibers. अब ये फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स. ये बहुत ही बारीक से थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, जिनसे फैब्रिक्स फॉर्म होते हैं. लाइक प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स. प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं? जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लांट फाइबर, लाइक कॉटन, जूट, ठीक है. और कुछ होते हैं एनिमल फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं, लाइक वूल. वूल तो आप सबको पता है ना, मेनली शीप से मिलती है हमें वूल. अब ये जो फाइबर्स होते हैं, इन फाइबर से एक लॉन्ग थ्रेड बनता है जिसे हम बोलते हैं यार्न. यार्न क्या होता है? यार्न एक लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड होता है जो कि फाइबर से फॉर्म होता है, ठीक है. अब ये जो यार्न होता है, YARN, यार्न होता है, ये यार्न आगे चल के फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स यूज होती है जिसके थ्रू जो हमारा यार्न है वो फैब्रिक में कन्वर्ट होता है, ठीक है. और वी कैन से फाइबर्स आर स्पन इनटू यार्न, देन यार्न which can then be woven on a loom to make a fabric. ठीक है, फाइबर से यार्न बनेगा और यार्न से आगे चल के फैब्रिक. फाइबर टू यार्न एंड यार्न से फैब्रिक, ठीक है. In your previous class, that is in your 6th class, you already learnt about fibers obtained from plants. In this chapter, we will study about some fibers obtained from animals, like wool and silk fibers. So let's start with wool. Wool is an animal fiber that obtained from fleeces of sheep और याक. शीप और याक के अलावा जो वूल है वो हमें गॉट से भी मिलता है, कैमल से मिलता है, लामा से मिलता है, अल्पेका से मिलता है. डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलता है, ठीक है. जितने भी वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वूल मिलती है, उन सभी के ऊपर एक थिक कॉट ऑफ हेयर होता है उनकी बॉडी पे, ठीक है. उनकी बॉडी एक थिक हेयर कोट के थ्रू कवर्ड होती है. As you can see in this picture, thick coat of hairs present होता है. अब इनके ऊपर इतनी थिक हेयर कोट का फंक्शन क्या होता है, क्यों प्रेजेंट होता है, क्या रोल प्ले कर रहा है इनकी बॉडी के ऊपर? जो ये हेयर कोट होता है इनके ऊपर, द हेयर्स विच गिव अस वूल, जिन हेयर से हमें वूल मिल रही है और हमें वार्म रखने में हेल्प कर रहे हैं. हेयर्स एनिमल्स की बॉडी की भी हीट को बाहर नहीं निकलने देते, एनिमल्स को भी वार्म रखने में हेल्प करते हैं विंटर सीजन में, ठीक है. जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, सर्दियां जब होती है विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, स्वेटर्स वगैरह डालते हैं. क्यों? जिससे हमें सर्दी ना लगे, ठीक है. तो उसी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स तो ऐसा नहीं है कि स्वेटर डाल रहे हैं, ठीक है. तो वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर एक हेयर कोट बन जाता है, बहुत थिक हेयर कोट बन जाता है, ऊपर हेयर कवरिंग हो जाती है जो उनकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करती है, ठीक है. इसीलिए जब भी हम शीप वगैरह से वूल लेनी होती है तो उनके जो हेयर हैं उनको हम तभी रिमूव करते हैं जब समर सीजन होता है, ठीक है. विंटर में नहीं करते. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जितने भी वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं जिनसे वूल मिल रही है, उनके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको वार्म रखते हैं, लेकिन कैसे?
अब ये जो हेयर्स होते हैं इनकी बॉडी पर, वो क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। जितने भी फ्री स्पेस होता है, एयर स्पेस होते हैं, उन सब में एयर को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। अब एयर क्या है, एक पुअर कंडक्टर है हीट का। अभी जो कंडक्टर और इंसुलेटर वाली चीज़ें हैं, कंडक्टर जो टर्म हमने यूज़ की है, ये आप डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट ये है कि वो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफ़र कराती है। एयर जो होती है वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कराती है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं पुअर कंडक्टर। नेम से इंडिकेट हो रहा है, कंडक्टर मीन्स कंडक्ट करने वाला, लेकिन जो एयर है वो हीट को कंडक्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से हम एयर को पुअर कंडक्टर बोलते हैं। और जो एनिमल्स की बॉडी है, जब उनकी हीट बाहर ट्रांसफर ही नहीं होगी तो उनकी बॉडी वार्म रहती है, ठीक है। बाहर का कोल्ड एनवायरनमेंट उनको इफेक्ट नहीं करता है। इस इमेज में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स दिखा रखे हैं जिनसे हमें वूल मिलती है। एल्पेका, शीप, गॉट, कैमल, याक। मेनली जो मार्केट में वूल अवेलेबल होती है वो वूल हमें शीप से मिलती है। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है कि जो हमारी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, पूरी बॉडी पे जो हेयर है और जो हमारे हेड पे हेयर है, उन दोनों का टेक्सचर बहुत डिफरेंट होता है। पूरी बॉडी पे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनका टेक्सचर वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। बट जो हेयर हमारे हेड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो थोड़े हार्ड होते हैं। ऐसे ही मैन में क्या होता है, जो बियर्ड होती है उसके जो हेयर होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। तो हेयर का टेक्सचर भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे हमारे में डिफरेंट होता है, सेम एनिमल्स में भी डिफरेंट होता है, ठीक है। एनिमल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें से कौन से हेयर जो है वूल के लिए यूज़ हो रहे हैं, कौन से यूज़ नहीं होने हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेम इसी तरह शीप के अंदर भी क्या होते हैं, टू टाइप ऑफ हेयर्स होते हैं। उसमें क्या है, एक तो होते हैं कॉर्स बियर्ड हेयर जो कि हार्ड होते हैं, और सेकेंड टाइप होते हैं फाइन सॉफ्ट हेयर जो कि स्किन के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं, यही हेयर्स हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं फॉर मेकिंग वूल, ठीक है। अभी हम यहाँ पे टर्म हमने यूज की थी थोड़ी देर पहले, फ्लीसेस, ठीक है। फ्लीस, फ्लीस क्या होते हैं, सिंपल हेयर्स होते हैं, ठीक है। द हेयर कवरिंग द बॉडी ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लीस, ठीक है। जो वूल यील्डिंग एनिमल्स के ऊपर हेयर्स की कवरिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लीस। अब अच्छी क्वालिटी की वूल को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी शीप को एज अ पेरेंट यूज़ करते हैं, ऐसी शीप को सर्च करते हैं जिनके जो फ्लीस हैं, जो हेयर हैं, वो बहुत फाइन और सॉफ्ट क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। ऐसी शीप को हम सेलेक्ट करते हैं और उनके बीच में ब्रीडिंग कराते हैं, जिससे जो ऑफस्प्रिंग या फिर जो बेबी शीप प्रोड्यूस होती है उसके जो हेयर्स होते हैं, फ्लीस होते हैं, वो भी उतने ही सॉफ्ट और फाइन क्वालिटी के होते हैं, जिससे हमें अच्छी क्वालिटी की वूल मिल पाती है, ठीक है। तो इस टाइप की ब्रीडिंग जिसमें हम शीप को सेलेक्ट कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की शीप को सेलेक्ट कर रहे हैं, इस टाइप की ब्रीडिंग को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ओके। जो हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू जो शीप हमें मिलती है, वो शीप सिर्फ हमें अच्छी क्वालिटी की वूल ही नहीं देती, उसके अलावा जो यील्ड है पर शीप वो भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा पे हम सिल्क फाइबर भी पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सिल्क फाइबर क्या है, कोकून से मिलते हैं, ठीक है, सिल्क मॉथ से फॉर्म होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम वूल के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ओके। नाउ द एनिमल दैट यील्ड वूल, शीप के अलावा ऐसे और कौन कौन से एनिमल हैं जिनसे हमें वूल मिलती है। सिर्फ शीप ही ऐसी एनिमल नहीं है जिससे वूल मिल रही है, ठीक है, लेकिन जो मार्केट में कॉमनली वूल अवेलेबल होती है वो शीप से मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स जो है शीप की, वो डिफरेंट पार्ट्स में मिलती है, हमारी कंट्री में भी, ठीक है। अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की शीप प्रेजेंट होती है।
However, the fleece of sheep is not the only source of wool. ठीक है, सिर्फ शीप के हेयर से ही हमें वूल नहीं मिल रही है, उसके अलावा बहुत अलग अलग एनिमल्स भी हैं, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट स्लाइड में देखे थे, एल्पेका, शीप, गॉट, कैमल, याक, एक्सेट्रा. डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है. डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप की हमारी जो शीप की ब्रीड है वो डिफरेंट ब्रीड्स मिलती हैं, डिफरेंट पार्ट. ओके, अब जैसे याक है, याक क्या होता है, हिल स्टेशन या फिर कोल्ड रीजन में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और याक से हमें जो वूल मिलती है वो हमें तिब्बत और लद्दाख में जो वूल मिलती है वो याक की वूल कॉमनली मिलती है वहाँ पे. सेकंड आती है अंगोरा गॉट और सिंपल गॉट. गॉट से भी हमें वूल मिलती है. अब ये अंगोरा गॉट जो होती है ये क्या होती है, हिल स्टेशन पे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट होती है, और इससे जो वूल मिलती है उसको हम अंगोरा वूल बोल देते हैं. ठीक है, अब अंगोरा गॉट और गॉट में डिफरेंस क्या है. ठीक है, एक तो ये हिल स्टेशन पे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, ऊपर से सेकंड डिफरेंस क्या है, जो ये अंगोरा गॉट होती हैं वो स्मॉलर होती हैं एज कम्पेयर टू अदर डोमेस्टिक गॉट्स एंड शीप. जो हम यहाँ पे अपने आसपास गॉट और शीप देखते हैं उनसे छोटी होती हैं साइज में. ठीक है, और जो मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस होते हैं अंगोरा गॉट के, उन दोनों में ही हॉर्न प्रेजेंट होते हैं, और जो ईयर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं एंड ड्रूपिंग होते हैं अंगोरा गॉट्स में. ठीक है, यहाँ आप डायग्राम्स में पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये अंगोरा गॉट है और ये सिंपल गॉट. ठीक है, काफ़ी डिफरेंस है, आप देख के पहचान सकते हो. जो कश्मीरी गॉट्स होती हैं, जो कश्मीरी गॉट होती है उनका जो अंडर फर होता है, जो इनर साइड वाला जो फर प्रेजेंट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है. ठीक है, और वूल से क्या बनता है, उससे जो वूल बनेगी वो भी बहुत सॉफ्ट बनेगी. ठीक है, तो जो पश्मीना शॉल्स वगैरह आप देखते हो, मम्मी से भी पूछ सकते हो आपके, तो उनमें क्या होता है, पश्मीना शॉल्स जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और वुलन होते हैं. तो वो जो इतने सॉफ्ट क्वालिटी के वुलन क्लॉथ्स बनते हैं, जैसे पश्मीना शॉल्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, कश्मीरी गॉट से. ठीक है, इसमें क्या होता है, क्योंकि उनके जो फर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो उनसे जितनी भी फैब्रिक फॉर्म होगी वो भी उतनी ही सॉफ्ट क्वालिटी की होगी. बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल हमें इनसे मिलती है. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं कैमल से भी वूल मिलती है. तो जो कैमल के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इन हेयर से भी वूल बनाई जाती है, जो कि बहुत थिक होती है और वार्म होती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं लामा और एल्पेका की. लामा एंड एल्पेका आर cousins, but they are not exactly alike. ठीक, कजन्स ही हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होते हैं. अब पहले हम देख लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है लामा और एल्पेका में. पिक्चर से तो आपको दिख ही रहा है डिफरेंस, विजुअल डिफरेंस. इसके अलावा जो लामा होते हैं उनकी जो फ्लीस होती है वो थोड़ी हार्ड होती है. ठीक है, लामा के जो हेयर्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू एल्पेका. एल्पेका के जो हेयर्स होते हैं, जो फ्लीस होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लग्जरियस होती है. ठीक है, और इनका जो वेट होता है एल्पेका का वो कम होता है एज कम्पेयर टू लाम. इनका अबाउट 150 पॉन्ड्स वेट होता है. ठीक है, वेट में कम होते हैं, और इनका जो वेट है अबाउट 400 पॉन्ड्स. इनका वेट, लामा का जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्पेका. इसके अलावा विजुअल डिफरेंस में आप कैसे पहचानेंगे, चलिए वेट को तो आपको करना पड़ेगा. जो लामा होते हैं, सॉरी लामा का जो फेस होता है वो इलोंगेटेड होता है, और इनके जो ईयर्स होते हैं वो लगभग बनाना के साइज के होते हैं. ठीक है, थोड़े बड़े होते हैं. जो लामा से वूल मिलती है वो थोड़ी थिक होती है, क्योंकि इनके जो फ्लीस है वो थोड़े हार्ड है, और वो वूल वार्म होती है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड एल्पेका में क्या होता है, ये इनका जो फेस होता है वो स्मॉल होता है, ब्लंट होता है. ठीक है, और इनके जो ईयर्स होते हैं वो भी बहुत शॉर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू लामा.
इसके अलावा इनसे जो वूल मिलती है, हमने जब पढ़ा इनकी जो फ्लीस है वो बहुत ज़्यादा फाइन है, डेलिकेट है, लग्जूरियस है, तो इनकी से जो वूल बनेगी वो भी डेलिकेट होगी, सॉफ्ट होगी, ठीक है, और वो इतनी ज़्यादा वार्म नहीं होती जितनी लामा से मिली हुई वूल होती है, ठीक है। सो ये तो हो गया विजुअल डिफरेंस और डिफरेंस बिटवीन लामा एंड एल्पिका। और ये दोनों लामा और एल्पिका कॉमनली मेनली मिलते कहाँ पे हैं? साउथ अमेरिका में, ठीक है। कैमल का आपको पता ही है, रेगिस्तान, सैंडी एरिया में, ठीक है, राजस्थान में मिलती है, ठीक है। आपको समझ आया कि हमें शीप के अलावा भी दूसरे एनिमल से भी वूल मिलती है, उनकी क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। अब ये वूल बन कैसे रही है इनकी हेयर से, वो अभी हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे। उससे पहले अगर हमें इनसे वूल लेनी है तो हमें इनको पालना भी पड़ेगा, ठीक है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल बनाना पड़ेगा ना। इनको हम अपने घरों में रखेंगे, इनकी ब्रीडिंग कराएंगे, नंबर इंक्रीज होगा तभी तो हमें वूल मिलेगी। तो उसको इनको अपने घर में रखना, लार्ज नंबर में इनको पालना अपने घरों में, उसे हम बोलते हैं रेयरिंग ऑफ शीप और ऑब्टेनिंग फाइबर। शीप या फिर किसी भी एनिमल, जिस भी एनिमल से हम वूल ले रहे हैं, जिसको भी हम अपने घर में रखते हैं उसको रेयरिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम शीप की बात कर रहे हैं, वूल भी हम शीप से ही पढ़ेंगे कैसे बना रहे हैं। किसी भी एक एनिमल को अगर हम लेके चलते हैं तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे पढ़ने के लिए, बाकी प्रोसेस सेम ही रहता है, ठीक है। तो अब रेयरिंग ऑफ शीप, रेयरिंग क्या होता है? रेयरिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाय प्रोवाइडिंग दैम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर, ठीक है। किसी भी एनिमल को या फिर हम शीप की पढ़ रहे हैं तो शीप को एक जगह पे रखना जहाँ पे हम उसको प्रॉपर फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको शेल्टर दे रहे हैं रहने के लिए, प्लस उनकी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। द पर्सन हु लुक आफ्टर द शीप, जो उन शीप्स को रख रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है, ठीक है, रेयरर्स बोलते हैं हम उनको, आर कॉल्ड शीप हर्ड्स, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जो आप कभी कहीं घूमने जाते हो तो बहुत सारी शीप्स एक साथ आपकी कार के आगे आ जाती हैं, या फिर आपने देखा होगा कि हिल स्टेशन पे भी जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी शीप्स घूम रही होती हैं, ग्रास लैंड में घूम रहे होते हैं, सिंपल ग्राउंड्स में घूम रहे होते हैं। वो वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? इतनी सारी एक साथ झुंड में वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? ग्रुप्स में। तो वहाँ पे क्या होता है, जो उनका जो पर्सन उनको देखभाल कर रहा है वो वहाँ पे उनको लेकर आता है फॉर देयर फीडिंग, क्योंकि जो शीप्स हैं वो ग्रासेस के ऊपर फीड करती हैं, ठीक है। तो वो मॉर्निंग में लेकर आते हैं उन्हें ग्रुप्स को, पूरे शीप के ग्रुप को घुमाने के लिए। वो ग्रास लैंड में अपनी फीडिंग करते हैं, पूरा ग्रास वगैरह खाते हैं, लीव्स खाते हैं, और इवनिंग के टाइम पे वो घर चले जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो शीप्स हैं वो हर्बीवोर्स होती हैं, ठीक है। दे मेनली फीड्स ऑन ग्रासेस एंड लीव्स। सो इसी चीज़ को, क्योंकि वो हर्बीवोर्स हैं, उन्हें लीव्स और ग्रास चाहिए, उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो शीप हर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो शीप्स का ग्रुप होता है, शीप का जो ग्रुप होता है उसको कंट्री साइड पर लेकर जाते हैं फॉर ग्रेजिंग, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शीप रेयरर्स ऑल्सो फीड दैम अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक एंड मिनरल्स। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ ग्रास और लीव्स के ऊपर तो डिपेंड नहीं रह सकते, वो तो खाते ही हैं वो दिन में, लेकिन अब वो शाम को चले गए या फिर किसी दिन वो नहीं घुमाने लेकर आया है, तो वो क्या करते हैं, जब वो जैसे रेनी सीजन होता है उस टाइम पे वो बाहर नहीं आ पाए तो वो क्या खाते हैं, उस टाइम पे वो क्या खाते हैं, तो जो पर्सन है वो उनको क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस, दालें, ठीक है, कॉर्न, ज्वार जो होता है, ऑयल केक, ये सारी चीज़ें भी वो शीप्स को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और विंटर के टाइम पे क्या होता है, शीप्स को ज़्यादा बाहर नहीं लेके आते, ग्रासेस वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं होती ग्रास लैंड में, तो क्या होता है, विंटर के टाइम पे जो शीप्स होती है उनको इंडोर ही रखा जाता है, और उनको जो फूड है वो लीव्स दी जाती हैं फूड की फॉर्म में, ग्रेन्स दिए जाते हैं, और ड्राई फूड्स दिए जाते हैं, फूडर्स दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे ऑयल केक वगैरह, ज्वार, कॉर्न वगैरह, ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो रेयरिंग और ब्रीडिंग करवा क्यों रहे हैं? The breeding of sheep is done to obtain such breeds of sheep which yield good quality of wool in large quantity.
मेन पर्पस हमारा शीप को रेयर करने का यही तो है ना। रेयरिंग ऑफ शीप का मेन मोटिव क्या है हमारा, कि उनमें ब्रीडिंग कराएंगे जिससे न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, न्यू शीप्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो बहुत सारी शीप्स हो जाएंगी और उन शीप से हमें अच्छी क्वालिटी की जो वूल है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिल सके, ठीक है। तो उसके लिए हम जितना अच्छा उनको फूड देंगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी वो हमें वूल की प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। ऑल अबाउट रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स। आपको पता चल गया कि शीप्स वूल हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल से मिल जा सकती है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रेयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शीप्स। यहाँ पे हम सिर्फ शीप से पढ़ रहे हैं कि शीप से हमें वूल कैसे मिल रही है। तो हमने पहले शीप्स को रेयरिंग करनी पड़ेगी, उसको पालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उनके अंदर ब्रीडिंग करानी पड़ेगी जिससे लार्ज नंबर ऑफ शीप्स प्रोड्यूस हो सके और हमें उनसे अच्छी क्वालिटी की वूल मिल सके। अब हमने उनके फ्लीसेस वगैरह लेने हैं, उससे आगे वूल फॉर्म करनी है, वो सारे प्रोसेस हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप्स। ये लिस्ट आपकी बुक में दी हुई है। यहाँ पे मैंने एज इट इज़ आपकी वही लिस्ट उठा के यहाँ पे डाली हुई है, इसे आप लर्न कर सकते हैं। आप इसे लर्न कीजिए और अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये नेम्स दे रखे हैं ब्रीड्स के, जैसे लोही है, इससे हमें बहुत इससे गुड क्वालिटी वूल हमें मिलती है। और ये जो लोही शीप है वो मिलती कहाँ पर है, राजस्थान और पंजाब में मेनली प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कौन सी ब्रीड मिलती है, रामपुर, बुशेर। इससे जो वूल है वो ब्राउन फ्लीस हमें मिलते हैं, ठीक है। मेनली जो शीप का कलर होता है हेयर्स का, वाइट होता है, ब्लैक होता है या ब्राउनिश होता है कलर, मेन यही कलर आते हैं। ऐसे ही नली है, ये कहाँ पे होती है, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब में प्रेजेंट होती है ये ब्रीड। और इससे हमें कारपेट वूल मिलती है, मतलब वो वूल कारपेट बनाने में यूज होती है, ठीक है। थोड़ी थिक वूल मिलती है। ऐसे ही बखारवल है, ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है ये ब्रीड शीप की, और ये वुलन शॉल बनाने में यूज होती है। जो इससे वूल मिलती है उससे शॉल्स वगैरह बनते हैं। मारवाड़ी ब्रीड है, ये गुजरात में मिलती है और इसकी जो वूल है वो थोड़ी हार्ड होती है, कॉर्स वूल होती है, ठीक है। पठानवड़ी है, ये भी गुजरात में मिलती है और हौजरी फॉर्म करने में यूज होती है। जो हौजरी वाले क्लॉथ्स आते हैं उनके लिए यूज होती है इसकी वूल, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस कि कैसे जो शीप है उससे जो वूल है या फैब्रिक है वो कैसे आगे फॉर्म हो रहे हैं। तो उसके लिए मेनली 6 स्टेप्स हैं, जैसे शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग, डाइंग एंड रोलिंग। अब इन स्टेप्स को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि पर स्टेप होता क्या है, ठीक है। अब जैसे हमने शेयरिंग बोल तो दिया, लेकिन ये है क्या, इसमें हो क्या रहा है। शेयरिंग में सिंपली क्या होता है कि जो ऊपर की फ्लीस होती है शीप की उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। वी कैन से shearing is a process by which the woolen fleece of the sheep is cut off, ठीक है, कट ऑफ। यहाँ पे देख रहे हो आप सारे फ्लीसेस रखे हैं, ये पूरी एक फॉर्म में, along with a thin layer of skin। जो फ्लीसेस होते हैं उसके साथ साथ थोड़ी सी स्किन लेयर भी निकाल ली जाती है। जो स्किन लेयर होती है वो अपर लेयर होती है जो कि डेड सेल्स की होती है, तो उससे शीप को कोई हार्म नहीं होता है इस प्रोसेस में, ठीक है। सिंपल आप समझ सकते हो, जैसे कि आपके पापा वगैरह शेविंग करते होंगे या फिर आपने बार्बर को देखा होगा शेविंग करते हुए, या फिर आपने ट्रिमर देखा होगा, ठीक है। हेयर कटिंग वगैरह के लिए भी यूज़ होता है ट्रिमर। तो उस ट्रिमर से क्या होता है, जस्ट हेयर रिमूव कर देते हैं। तो इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि शेयरिंग के लिए यूज़ होता है शीप में, ठीक है। उससे शीप को कोई भी हार्म नहीं होता है, ठीक है। किसी भी एनिमल को कोई हार्म नहीं होता है इससे। जो शेयरिंग है ये जनरली हॉट वेदर में होती है, समर टाइम पे होती है, सो दैट शीप्स में सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, ठीक है। अगर हम विंटर में ही उनकी शेविंग कर देंगे, उनके हेयर्स को रिमूव कर देंगे, तो उन्हें ठंड से कौन बचाएगा, उनको वार्म कौन रखेगा, उनकी बॉडी को वो वार्म नहीं रह पाएंगे तो वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि
हमने पहले ही पढ़ा है कि जो फेदर्स है उनका काम यही होता है, सॉरी जो फ्लीस है उसका काम यही होता है कि उसको वार्म रखती है शीप को, ठीक है। तो इसीलिए हम फ्लीस को समर टाइम पे रिमूव करते हैं जिससे शीप को कोई हार्म ना हो। जो हेयर्स होते हैं शीप के वो ग्रो हो जाते हैं बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर एंड प्रोटेक्ट दैम इन कोल्ड वेदर, ठीक है। ये जो फ्लीस होते हैं ऑफ शेप प्रोवाइड वुलन फाइबर। अब ये जो फाइबर्स हैं ये आगे प्रोसेस होते हैं टू मेक यार्न। ये हमने फर्स्ट स्टार्ट करते हुए पढ़ा था ना कि फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से आगे फैब्रिक फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये फाइबर्स जो है यार्न बनाने के लिए यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जिसे हम बोलते हैं स्कॉरिंग। अच्छा, जो शेयरिंग करता है एनिमल, जो उसकी बॉडी से रिमूव करता है हेयर्स को, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? द पर्सन हु रिमूव्स द शीप्स वूल इज कॉल्ड शेयरर। क्योंकि वो शेयरिंग कर रहा है इसलिए हम उसको शेयरर बोल देते हैं, ठीक है। और जो एक अडल्ट शीप होती है वो हर साल लगभग एक बार उसकी शेयरिंग की ही जाती है, उसकी बॉडी से वूल रिमूव की जाती है, ठीक है। समर में की, विंटर तक उसने दोबारा से अपने ऊपर फर फॉर्म कर लिया, ठीक है, फ्लीस फॉर्म हो गई, नेक्स्ट समर में दोबारा से उसकी वूल को रिमूव कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं स्कॉरिंग की। इसमें सिंपली क्या होता है, जो हमने वहाँ से फ्लीस रिमूव किए हैं फर्स्ट स्टेप में शेयरिंग की है उनको वॉश किया जाता है, ठीक है। तो स्कॉरिंग में हम सिंपली वॉशिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, एक तरह से अपने समझने के लिए हम इसे वॉशिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग क्या है, स्कॉरिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड वॉशिंग a batch of raw sheep's wool to remove impurities like grease, dust, dirt, etc. ठीक है। इनिशियली क्या होता था स्टार्टिंग में कि जो स्कॉरिंग है, जो वॉशिंग है, वो एक बड़े बड़े टैंक्स में होती थी, लेकिन अब क्या है, डिफरेंट टाइप की मशीन्स यूज होने लगी हैं फॉर स्कॉरिंग। यहाँ पे जैसे आप डायग्राम्स में देख सकते हो, स्कॉरिंग से क्या होता है कि जो फ्लीस है वो क्लीन हो जाती है और उसके बाद जो स्कोर्ड फ्लीस होती है उसे हम ड्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे ड्राई किया हुआ है, ड्राई करने के बाद उसे आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, आगे प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ सॉर्टिंग। नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे हम सॉर्ट करना है, सेपरेट करना है। तो जैसे अब फ्लीस थी तो डिफरेंट क्वालिटी की फ्लीस होगी, तो वहाँ से अलग अलग फाइबर को अलग अलग रिमूव करना है। जो एक टाइप के फाइबर है उन्हें एक जगह इकट्ठा करना है, जो दूसरे डिफरेंट टाइप के फाइबर्स हैं उन्हें अलग इकट्ठा करना है, ठीक है। सो द सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ अ शीप इनटू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वुलन फाइबर। क्वालिटी के अकॉर्डिंग फाइबर्स को सेपरेट कर देते हैं सॉर्टिंग में, ठीक है, उनके टेक्सचर वगैरह के अकॉर्डिंग। जो उसकी क्वालिटी है, सेम क्वालिटी के फाइबर्स को एक जगह रखते हैं और डिफरेंट क्वालिटी के अलग अलग रख देते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज क्लीनिंग। क्लीनिंग में क्या होता है, जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम बर्ड्स बोलते हैं उन्हें वहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। स्मॉल फाइबर्स को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम दी फ्लीस। ये वही बर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ वूल्स होती हैं, कुछ वुलन स्वेटर्स होंगे आपके, उसमें क्या होता है ऊपर बहुत छोटे छोटे से बर्ड्स आ जाते हैं, छोटे छोटे से ऊपर वूल आने लगती है, ठीक है। तो वही होते हैं फ्लफी फाइबर्स, उन्हें अगर हम रिमूव कर देते हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी की वूल होगी उतने अच्छे स्वेटर्स रहेंगे, उनके ऊपर उतना फर नहीं आता ऊपर से, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ से उनकी जो क्लीनिंग्स होती है वो बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है उनकी, इसी वजह से। आफ्टर क्लीनिंग जब वहाँ से बर्ड्स को रिमूव कर देते हैं उसके बाद क्या होता है, इनकी दोबारा से स्कॉरिंग होती है, मतलब दोबारा से वॉशिंग होती है, दोबारा से ड्राई किया जाता है इनको, है ना। इसके बाद जो वूल मिलती है उससे आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फॉर द नेक्स्ट स्टेप। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ से सेपरेशन हो रही है, ठीक है, क्लीनिंग हो रही है उसकी।
जो जितने भी छोटे स्मॉल फ्लफी से फाइबर्स होते हैं उनको सबको रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, डाइंग। अब वूल जो हमें सिंपल शीप का जो जनरल कलर होता है वाइट होता है, ब्राउन होता है और ब्लैक होता है। जनरली यही कलर के मिलते हैं हमें, ठीक है, गॉट हो गए या वूल हो गए, शीप हो गए। तो अब वूल जो है वो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की आती है मार्केट में, तो वो डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, डाई किया जाता है उनको, फाइबर्स को, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप हो जाता है हमारा डाइंग, किसी भी चीज को डाई करना। द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप और गॉट इज वाइट, ब्राउन और ब्लैक इन कलर, ठीक है। व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं जनरली। द व्हाइट वुलन फाइबर ऑब्टेन्ड बाय सॉर्टिंग कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर, ठीक है। उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर में डाई कर देते हैं और फिर वो मार्केट में आते हैं या फिर उन्हें आगे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज किया जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप विच इज रोलिंग। इसमें क्या होता है, जो फाइबर होता है उसे स्ट्रेट किया जाता है, कॉम किया जाता है। ये मशीन देखिए, आप मशीन में देख सकते हो, फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है, उनकी कॉम्बिंग की जाती है, कॉम्ब किया जाता है एंड रोल किया जाता है उनको इनटू अ यार्न। यार्न क्या होता है, एक लॉन्ग थिन थ्रेड, ठीक है। तो जो लॉन्ग वुलन फाइबर्स होते हैं उन्हें स्पन किया जाता है एंड और ट्विस्ट किया जाता है इनटू अ थिक यार्न, जिसे हम बोल देते हैं वूल, ठीक है। वूल फाइबर बन जाते हैं। अभी जो वूल है वो आगे स्वेटर वगैरह बनाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है, नीटिंग के लिए यूज की जाती है। द शॉर्ट वुलन फाइबर, जो अब छोटे छोटे पीसेस भी तो बनेंगे, उन फाइबर्स का क्या होता है, उन्हें ट्विस्ट किया जाता है या फिर स्पन किया जाता है इनटू yarn and then woven on a loom to make woolen clothes। जो मार्केट में वुलन क्लोथ्स आते हैं वो बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, लाइक शॉल्स वगैरह। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो शीप है उसके हेयर्स को शेयर किया जाता है, स्कॉर्ट किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है, देन डाई करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं और उसके बाद को स्पन करने के बाद हमें वूल मिलती है, जिसे हम आगे स्वेटर्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और वुलन यार्न्स मिलते हैं, उन यार्न को हम वो वुलन क्लोथ्स बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं जो क्वालिटी है वूल की या वुलन क्लोथ्स की वो डिपेंड करती है ऑन द ब्रीड ऑफ शीप। अगर हम अच्छी क्वालिटी की शीप को ब्रीड करा रहे हैं तो हमें अच्छी वूल मिलेगी, और अगर हमारी लो क्वालिटी शीप है तो हमें लो क्वालिटी वूल मिलती है, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस। शीप है, उसकी शेयरिंग की, फ्लीसेस निकाले, स्कोरिंग की, वॉश करने के बाद वॉश्ड फ्लीस है, वहाँ पे हमने सॉर्टिंग की, ग्रेडिंग की, उसके मतलब क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें सेपरेट किया, फिर उन्हें डाई किया, डाइड फ्लीस मिली, उससे हमें स्पिनिंग करने के बाद यार्न मिला। अब यार्न को हम या तो नीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं या फिर वेविंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, वुलन क्लोथ्स बना सकते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस हाउ स्वेटर्स और यार्न आर प्रोड्यूस्ड, फाइबर टू फैब्रिक का पूरा प्रोसेस है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, दिस इज द सेम प्रोसेस। नाउ कम टू द क्लास वर्क। Your classwork contains 2 questions. First one is, you must be familiar with the following nursery rhyme. आपने nursery rhymes ज़रूर सुनी होंगी, जैसे आपने सुना होगा, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, ठीक है, ये एक राइम होती थी, आपकी नर्सरी में पोएम होती थी, ठीक है। ऐसे ही सेम सेकेंड, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमें आंसर देना है, क्या क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। ये जो फर्स्ट राइम थी, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, तो उसमें शीप विच पार्ट ऑफ ब्लैक शीप के कौन से पार्ट के पास वूल होती है, ठीक है। सो द आंसर इज फ्लीस। ये तो हमें पता है, कोई सी भी शीप हो, चाहे ब्लैक शीप हो, व्हाइट शीप हो, ब्राउन शीप हो, कोई सी भी शीप हो, किसी भी ब्रीड की हो, तो उनकी जो फ्लीसेस हैं वहीं से हमें शीप वूल मिलती है, ठीक है। तो फ्लीस हैज वूल इन ब्लैक शीप, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज मेंट बाय वाइट फ्लीस ऑफ द लम? यहाँ पे हमने सेकंड वाले में पढ़ा ना कि लिटिल लम है, उसके पास क्या है, वाइट फ्लीस है, बिल्कुल स्नो की तरह। तो इसका क्या मीनिंग है कि वाइट फ्लीसेस हैं? इसका मीनिंग है वाइट फ्लीस ऑफ द लम मीन्स द वाइट कलर्ड हेयरी स्किन, कि जो लम्प की स्किन है वो वाइट कलर की है, जो उसके हेयर्स हैं वो वाइट कलर के हैं। ठीक है, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। ठीक है, वूल प्रोसेस करने में जो सीक्वेंस है वो दे रखा है यहाँ पे, विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट दैम। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, उनके बीच में कुछ मिसिंग है स्टेप्स। वूल बनाने के लिए जितने भी स्टेप्स आते हैं तो वो हमें यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, जैसे शेयरिंग है, हमें पता चल गया, रिमूव तो कर लिया हमने फ्लीस को। शेयरिंग के बाद क्या होता है, वॉशिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं स्कोरिंग। ठीक है, फिर स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग, सेपरेट करते हैं उन्हें, ग्रेडिंग देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग ऑफ बर्स। ठीक है, बर रिमूव करते हैं, बर्स को रिमूव करते हैं। फिर उन्हें डाई किया जाता है एंड देन रोलिंग, मार्क, उनसे आगे नीटिंग या फिर वुलन वोविंग के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो। नाउ कम टू द होमवर्क। योर होमवर्क also contains two questions. First one is what is meant by the following terms? इन टर्म को आपको जस्ट डिफाइन करना है। रेयरिंग, रेयरिंग क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था रेयरिंग क्या होता है। ठीक है, शेयरिंग, शेयरिंग क्या होता है, शीप्स की जो फ्लीस है उसको रिमूव करना। एंड फ्लीस, फ्लीस क्या होते हैं। ठीक है, जस्ट आपको ये चीज़ें बतानी है, ये चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल? इन चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे हमें वूल नहीं मिलती है? फर्स्ट वन याक, याक तो हमने पढ़ा था, डिफरेंट एनिमल दैट प्रोवाइड शीप में। कैमल, कैमल से भी वूल मिलती है। गॉट, गॉट से भी वूल मिलती है। देन वुली डॉग, डॉग का तो हमने नहीं पढ़ा कि किसी डॉग से वूल मिलती है। सो इसी तरह से आपको राइट आंसर यहाँ से चूज करके राइट आंसर लिखना है। सो ये आपका होमवर्क है। आई होप आपको समझ आया हो हमने आज की इस वीडियो में जो भी पढ़ा है। अगर कोई भी डाउट है आप इसको रिपीट करके देखिए, वीडियोस को बार बार भी रिपीट करके देखिए। ठीक है, आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। आज हमने पढ़ा जो वूल है, शीप से वूल कैसे मिल रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिल्क फाइबर कैसे मिलता है हमें। ठीक है, सो थैंक यू।